हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सीखेंगे ओसीआर आधारित आधार रेखा मूल्यांकन भाग फर्स्ट कक्षा 6-7 प्रवाह गणित कार्य पुस्तिका का। इसमें पहला प्रश्न देखिए भी कौन सी संख्या 4874 से 2 सैकड़ा बड़ी है। 2 सैकड़ा का मतलब होता है 200 बड़ी है। कितनी बड़ी? 2 सैकड़ा का मतलब 200। तो आप इन 4874 में 200 जोड़ेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी भी? 5074 प्राप्त होगी। 5074 प्राप्त होगी। तो आपका आंसर ये आएगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए भी 2007 को अंकों में कैसे लिखा जाएगा भी? 2007 तो ये 2070 है, ये 2007 है, तो यहाँ पर आप टिक करना है। निम्न में से कौन सा विकल्प 9740 को शब्दों में दर्शाता है? 9700, 9074 ये तो है नहीं, तो 9740 ये है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे भी? टिक करेंगे 74। निम्न विस्तारित रूप की संख्या बनाइए। ये कितना है भी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 80,000, 3,000 प्लस 20 प्लस में 9। तो यहाँ पर देखो भी 80,000 का क्या हो जाएगा भी? 3,000 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। इनको इस प्रकार अलग से लिख लेना आप। 80,000, 3,000 है तो 3 जीरो आगे लिखेंगे, 20 है तो यहाँ पर 20 लिखेंगे, 9 है तो आप 9 लिखेंगे। इस यहाँ जोड़ेंगे तो 9 आ गया, 2 आ गया, इकाई की जगह इकाई, दहाई की जगह दहाई लिखोगे, 0 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। तो 83,029 आपका आंसर होगा। सीधा आप करोगे तो गलती करने के चांस है। अगला देखो भी 518 भाग 4 में भाग देना है आपको। 518 में 4 का भाग देना है, तो एक बार गया, 4 आ गए, 5 में से 4 गया, 1 ऊपर से 1 उतार लिया, तो 4 दुआ 8, 8 11 में से 8 गए, 3 बचे, ऊपर से नीचे क्या उतार लिया? 8, 9 चौके 36, यहाँ 2 बच गए। 2 शेष है, यहाँ दे रखा है इसने, यहाँ पर 8 में से 6 जाने पर 2 बचते हैं। उत्तर आ गया अपना, भागफल क्या है अभी? 129, तो यहाँ पर 129 पर टिक कर दोगे आप। प्रश्न संख्या 6 देखिए भी आप। नीचे दिए गए संख्या वाक्य को देखें। अब यहाँ पर नीचे दिए गए संख्या वाक्य को देखें, क्या देखना है अभी? 120 गुणा में 40 बराबर में 20 गुणा में, यहाँ क्या लिखा जाए कि 20 से गुणा करने पर इनका उत्तर और ये दोनों बराबर आ जाए। तो इनका आप क्या करो भी? इस प्रकार के प्रश्न हो तो आप 120 को 40 से गुणा कर लो, या 120 गुणा में 40 नीचे लिखोगे 20, इसे काट दो, 2 का भाग दिया 2, यहाँ 2 बच गया। 120 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 होगा। क्या होगा अभी? यहाँ पर 240 लिखना है आपको, तो इनका उत्तर क्या हो जाएगा अभी? बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर प्रश्न देखिए भी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दी गई संख्या रेखा पर बिंदु P का मान हो सकता है? 0, 1, 2, 3 इस प्रकार यहाँ पर अंक दिए हुए, यहाँ पर P का मान बताना है। तो प्रत्येक ये 0 के एक के बीच में 4 पार्ट हैं, 1, 2, 3, 4। इसी प्रकार इनको आप डिवाइड कैसे करोगे भी? 1/4, 1/2, 3/4 और 1। ये 2 के बाद में क्या है भी? 1/4 है, तो 2 सही 1/4 का आंसर सही होगा। अगर ये P बिंदु यहाँ होता तो 2 सही 1/2 होता, तो इस प्रकार लिखोगे आप। अगला देखिए भी 747 में 4 का भाग देने पर भागफल और शेषफल क्या होगा? तो यहाँ पर देखो भी 747 इस प्रकार लिखेंगे, रफ कार्य में 4 से भाग देंगे, एक बार गया 7 के नीचे 4 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, 7 में से 4 गए, 3 बचे, ऊपर से 4 उतार लिए, 4 8 32, यहाँ 8 चला गया, 34 में से 4 में से 2 गए, 2 आ गया, 7 नीचे उतार लिया, 4 छिका 24, 7 में 4 गए 3, 186, तो भागफल आ जाएगा। 3 क्या आ जाएगा? विशेष फल आ जाएगा, तो इस पर टिक करना है। अगला सवाल देखिए भी। निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? बड़ी भिन्न छांटनी है, तो हर देखो यहाँ हर 6 है सभी का। अब अंश जिसका बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी, क्योंकि हर सभी का सेम है। तो यहाँ में अंश 2 है, 3 है, 6 है, 4, 6 बड़ा है, ये सबसे बड़ी होगी। अब छोटी पूछी जाए, ये सबसे छोटी हो जाएगी। इसी प्रकार का प्रश्न आया, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो इसमें 5 5 5 सभी का क्या भी? हर 5 है। अंश देख लो,
यहाँ पर एक सब बड़ा अंश है, 1 2 3 4, 4 बड़ा है तो ये सबसे बड़ी है, एक छोटा है सबसे छोटी ये होगी। 11 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से शून्य कोने व शून्य किनारों वाली आकृति बताइए। यहाँ पर जो ये वृत्त है इसमें कोई कोना नहीं होता और कोई किनारा नहीं होता, ये आपका आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए, अभी 18 लोगों के एक परिवार में 9 लोग आम खाते हैं और बाकी के लोग नहीं खाते हैं, तो परिवार में कितने लोग आम नहीं खाते हैं? अभी 9 खाते हैं, 18 कुल हैं, 9 खाते हैं, 9 नहीं खाते, तो 9 आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 13 देखिए, भी सोनू 11 डिब्बों में 212 चूड़ियां रखना चाहता है। सोनू कोई नाम का लड़का है, उसके पास 11 डिब्बे हैं, 212 चूड़ियां रखना चाहता है। अगर वह हर डिब्बे में बराबर चूड़ियां, बराबर कोई बांटना हो या बराबर कोई रखना हो तो कुल में संख्या का भाग दिया जाता है, तो आपका उत्तर आ जाए। तो कितनी चूड़ियां डिब्बों में बाहर बच जाएंगी? अब 212 है, उसमें भाग दे दो आप कितने का? भी 11 का। 212 में भाग दे दो 11 का, 11 का 11, 11 22 ज्यादा हो जाते हैं, 11 आ जाएगा। बच गए शून्य, 1 2, 11 निमा 99, तो 102 में से 99 जाने पर कितने बचते हैं? 3 चूड़ियां बच जाएंगी। और कितने डिब्बे, कितनी चूड़ियां आएंगी डिब्बे में? 19 चूड़ियां प्रत्येक डिब्बे में आ जाएंगी। 14 नंबर प्रश्न देखिए, भी बराबर कोई चीज बांटनी हो बच्चों में, 11 बच्चे हैं, 212 लड्डू हैं, तो आप इनको 11 से भाग दे देंगे और 3 लड्डू लास्ट में बच जाएंगे, वो आप खा लेना। रवि के पास 5,000 रुपये थे। रवि ने बाजार में, रवि नाम का कोई लड़का है, 5,000 रुपये लेके बाजार गया। उसने 1760 रुपये उसने कपड़े खरीद लिए, 1260 रुपये का किराने का सामान खरीद लिया और 1330 रुपये की पुस्तकें खरीद ली। रवि के पास अब कितने रुपए शेष रहे? अब इनको सबको जोड़ लो, 1760 को, 1260 को और 1330 को 5,000 में से माइनस कर देना, घटा देना, उत्तर आ जाएगा 0। 6 6 12, 3 15, हासिल 1, 7 1 8 9 10, 3 13, हासिल 1 और 4, 4,350 रुपये का सामान उसने खरीद लिया। कुल 5,000 रुपये थे, तो 5,000 में से 4,350 घटाएंगे, 650 आपका आंसर आ जाएगा। अब लास्ट प्रश्न है, सना के पास, सना नाम की कोई लड़की है, उसके पास 1,000 रुपये हैं, वह 2 किताबें खरीदती है। अब किताबें देखो कितनी खरीदी उसने? 2 खरीदी, प्रत्येक किताब की कीमत 125 रुपये है, तो 2 किताबें खरीदी तो 125 रुपये की एक है, तो कितनी? 250 रुपये की किताब खरीद ली उसने, ध्यान रखना। 450 रुपये उन्हें पिता के लिए एक कमीज खरीदने में खर्च कर देती है, 450 रुपये का एक कमीज खरीद लिया। अब सना के पास कितने रुपए बचे? तो इनको जोड़ लो, इतने खर्च कर दिए, 0 10 हासिल 1, 4 2 6 700 रुपये खर्च कर दिए, रुपए थे 1000, कितने बच गए? अभी 300 बच गए। इसी चैनल पर हमारे इंग्लिश की वर्कशीट का हल भी है, तो अपना चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।